स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। आज हम क्लास 11th का जैसे लास्ट पार्ट हमने फिनिश कर रखा था उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है आपके पास 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उस रिलेशन एंड फंक्शन में हम पढ़ रहे थे डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन का। 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके थे टू फाइंड अ डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आज 3 एंड टाइप 4 फिनिश करना है डोमेन बेस पे क्वेश्चंस के। तो ज़रा चेक करते हैं कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे जो टाइप 3 और टाइप 4 पे बेस्ड होंगे रियल वैल्यूड फंक्शन का। तो जो स्टूडेंट्स आप अभी तक के टाइप 3 और टाइप 4 देखने जा रहे हैं उन्होंने प्रीसीडिंग वीडियोज़ नहीं देखे तो वो प्रीसीडिंग वीडियोज़ के देख लें। टाइप 1 और टाइप 2 से कैसे डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट किए हैं और उसके जस्ट पहले के रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियोज़ देख लें तो पूरा का पूरा चैप्टर एक कॉन्सेप्ट वाइज से समझ में आ जाएगा। और पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये ऐसा पोर्शन है जो पूरे मैथ में सबसे अच्छा और प्यारा है, राजदुलारा टाइप का है पूरे मैथ का। ये चैप्टर आता है तो बहुत अच्छे समझ में आता है, नहीं आता समझ में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। दोबारा समझिए, आएगा समझ में। ऐसा तो नहीं कह सकता कि नहीं आता फिर समझ में, हार्ड वर्क करोगे तो आएगा समझ में। तो टाइप 3 अब स्टार्ट करता हूँ मैं बेस्ड ऑन डोमेन में। बस थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो कलेक्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट होल फंक्शन इज डिफाइंड। आपको कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी फंक्शन आप एक्स गिवन हो उसके सभी एक्स की वैल्यू आप कंटेन करो जिससे होल फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइंड। तो दैट कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन। ये चीज़ें डिफिनीशंस में थी। टाइप 1 और 2 के सिंपल क्वेश्चंस जो थे वो कर चुके हैं। टाइप 4 ऐसे क्वेश्चन, टाइप 3 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो लगेगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ओवरऑल अगर हम समझेंगे तो ये भी इजी पोर्शन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। और डोमेन फिनिश करने के बाद फिर हम आएंगे रेंज पे स्टूडेंट्स, और रेंज की भी कोशिश करेंगे कि पार्ट वाइज आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। और वीडियोस को देखेंगे तो उससे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि ये किसी एक पार्टिकुलर बुक से लेकर के नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज से होते हैं। जो भी बुक आप अटेम्प्ट करते हो उसके क्वेश्चन से लगेंगे, ये है प्रॉमिस मेरा। बट तब जब आप अच्छे तरीके से उनको एनालिसिस करते हो, उन कॉन्सेप्ट को समझते हो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हो। तो आता हूँ टाइप 3 पे। ये टाइप 3 वो हैं स्टूडेंट्स जिनमें हमको डोमेन फाइंड आउट करनी है। टाइप 3 में टू फाइंड अ डोमेन, टू फाइंड डोमेन, तो आप डोमेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन पार्ट जो था। अब जरा चेक करते हैं कि डोमेन में टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेस्ड पे अगर आप समझ पाते हो तो बहुत बेटर होता है कि हाँ, या होना भी चाहिए ऐसा। तो देखिएगा टाइप 3 का जो भी क्वेश्चंस हो गए उसके कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो भी इसके आए हैं वो लगभग इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है x + 1। ये उनमें से एक वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस या स्टार्टिंग क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि ये है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी रूट में वैल्यू लिखी जाएगी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अपने माइंड में डेवलपमेंट कर लो आप हमेशा, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन में कभी भी रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। तो जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप करोगे स्टूडेंट्स तो सबसे पहले क्या करोगे, x + 1 > 0, सबसे पहला प्रोसेस। क्योंकि जो भी ये फंक्शन कंसीडर किया जाएगा एज अ होल फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। अब इसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ ये गेस करनी है कि जो भी फंक्शन लिखा गया है ये लीनियर फॉर्म में है कि नहीं है। दोनों लीनियर फॉर्म में, तो इसके बाद आपको एक नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। और वो नंबर लाइन ऐसे ड्रा करनी पड़ेगी कि एक बार इसको 0 के इक्वल करके पॉइंट निकाल लो तो 0 आएगा। एक बार x + 1 को रखना नहीं है 0, बस वो पॉइंट निकालना है। तो x = -1, तो ये आपके पास आ गए 2 नंबर लाइन, 2 नंबर पॉइंट, एक आ जाएंगे -1 और एक पॉइंट आ जाएगा 0। जो निगेटिव वाला नंबर होता है, उस जो लेस देन वाला नंबर होता है नॉट निगेटिव, वो हमेशा लेफ्ट पे, जो ग्रेटर देन नंबर वो हमेशा पॉजिटिव में। अब इसमें चेक करेंगे कितने इंटरवल हैं आपके पास, 1 2 3, 3 इंटरवल में से कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे मैंने -1 से कोई भी एक स्मॉलेस्ट नंबर रख दिया, -2, इनमें रख करके देखूंगा कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ज़रा रख करके देखें, तो जैसे सेटिस्फाइड करवाएंगे तो -2 / -2 + 1, तो वैल्यू आ जाएगी -2 / -1, तो वैल्यू आ जाएगी 2। चेक कर लीजिए 2 की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ का पोर्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, वो सॉरी -1 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि अगर -1 इंक्लूड कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर की 0, जो कि नॉट डिफाइंड। तो ये पार्ट आपके पास आ गया। फिर सेकंड पार्ट आपके पास है -1 से 0 का, तो इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे 0.5, क्योंकि इन दोनों के बीच में आएगा वो भी माइनस का।
तो माइनस के 0.5 जरा सब्स्टिट्यूट करिएगा सेकेंड पार्ट में, तो 0.5 माइनस का डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस 1, तो आप पाओगे कि 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, इनको कैंसिल कर दोगे तो वैल्यू -1 और ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपके यूज़ का नहीं है, क्योंकि कभी भी माइनस का नंबर 0 से बड़ा नहीं होता, वो उससे लेस देन होता है। अब थर्ड जो फर्स्ट वाला पार्ट था 0 से ग्रेटर देन, कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो आप, 2 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2/3, जो कि ग्रेटर देन होता है हमेशा, तो वैल्यू ये आपकी सेटिस्फाइड करेगी। अब बात आती है इसकी इंटरवल की लिखने की, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये इंटरवल जो शेडेड है वो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 तक ओपन। क्यों? क्योंकि अगर -1 पे क्लोज लगा दिए तो होल फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे यूनियन, फिर कहाँ से स्टार्ट कर देंगे 0 से, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें हम क्लोज लगाएं कि ओपन, तो चेक कर लो यहाँ पर क्या लगा गया है क्लोज, मतलब कहीं ना कहीं तो इक्वल की वैल्यू आनी चाहिए, -1 पे तो रख नहीं सकते, तो बचा क्या सिर्फ 0 पे, तो 0 पे क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ था। अब रख करके देख लो 0 सेटिस्फाइड करेगा। आगे बात समझ में, तो ये वाला पोर्शन ये है आपके पास, इसका आंसर जो कि डोमेन आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। यही क्वेश्चन नहीं है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, उनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा चेक करते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन होगा इसी तरीके के होंगे अभी बहुत सारे, तो ज़रा चेक करिएगा कि क्वेश्चन कैसे रिलेट करेगा। जैसे मैंने लिख दिया आपके पास x-2 डिवाइडेड बाई x-3। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले x-2 डिवाइडेड बाई x-3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हमेशा एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट, आप स्टडी पे हमेशा ध्यान रखोगे तो एक कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है ये, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो कंटिन्यूटी करें, कभी बीच में ब्रेक मत लो कि आप सोचो कि 10 दिन का 12 दिन का गैप करो, कि इससे कोई मतलब नहीं होगा, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और ये कभी बस सोचो बस नहीं कि आप अगर गैप कर लोगे तो बाकी स्टूडेंट्स गैप कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता है। तो गैप तो कभी करो ही नहीं, ठीक है ना। किसी भी पर्पज़ के बिहाफ पे आपको लगता है किसी दूसरे पर्सन को टाइम देना चाहिए, टाइम बिल्कुल दो, मना नहीं करते एज ए टीचर हम, वो आपका अधिकार है और वो आपका अधिकार था और है और रहेगा भी, ना कोई छीना था, ना कोई छीन रहा है, ना कोई छीन पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इससे सिर्फ आपको अपनी स्टडी पे इफेक्ट ना पड़े, इस बात का बस ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्टडी पे फ़र्क पड़ा आपके तो गड़बड़ हो जाता है वहाँ, फिर आपके छीने गए थे अधिकार, छीने जा रहे हैं अधिकार और छीने जाएंगे अधिकार, ये बात ध्यान रखना। तो पढ़ाई को ब्रेक ना करो, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहो, बाकी चीज़ें तो है ही हैं आपकी लाइफ में। आप क्वेश्चन को जैसे करते हैं इसके आगे देखिएगा, जैसे लिख दिया गया, तो सबसे पहले पर्पज़ क्या होगा आपका कि इनके नंबर को किसके इक्वल कर लो, 0 के, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x-2 = 0, मतलब x = 2। आपको वो पॉइंट है सेलेक्ट करने हैं x के, तो वो पॉइंट आपको मिल गए। कौन कौन से पॉइंट मिल गए आपके पास? 2 पॉइंट, एक पॉइंट मिल जाएगा 2 और एक पॉइंट आपको मिल जाएगा 3। अब कौन सा पॉइंट रखना है उसमें इंक्लूड में, कौन नहीं रखना वो खुद ही डिसाइड हो जाएगा। 3 नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0, तो होल फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो कौन सा फंक्शन रखेंगे? अब 2 और 3 के बीच के इंटरवल में 3 पार्ट बन गए, -∞ से 2 तक, तो -∞ से 2 तक का कोई भी एक नंबर रख दो आप। तो सपोज करिए मैंने -∞ से 2 तक का कोई नंबर एक -1 रख दिया, तो -2 -1 -3 चेक करिएगा, -3 डिवाइड बाई -4 सॉल्व करोगे तो 3/4 चेक कर लो, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर सेटिस्फाइड करेगा। 2 से 3 के बीच में 2.5 है, 2.5 रख के ज़रा देखो, 2.5 -2 डिवाइडेड बाई 2.5 -3, तो वैल्यू आ गई 0.5 डिवाइडेड बाई -0.5। कैंसिल करोगे तो -1, और निगेटिव का नंबर 0 से कम होता है, उससे ग्रेटर देन नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन होगा नहीं। 3 से बड़े नंबर ले लो आप, 3 से बड़े नंबर 4 ले लो, 4 रख करके देखो, 4 -2 डिवाइडेड बाई 4 -3, 2/1 2 आ गया, सेटिस्फाइड करेगा ये, इस वजह से इसको हम ले लेंगे ये। तो अब जब आप इसमें वैल्यू लिखोगे आंसर में तो -∞ से ध्यान रखिएगा, 2 तक जाओगे। अब 2 में क्लोज लगाओगे कि ओपन लगाओगे, तो यहाँ चेक कर लो इक्वल का है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, क्लोज, फिर यूनियन कर दोगे। अगर यूनियन करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 3 से। अगर 3 से स्टार्ट करोगे 3 to ∞। अब 3 पे क्लोज क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास डोमेन निकल आएगा, इस तरीके से फंक्शन के। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे कराता चला जाऊँगा, आगे बात समझ में, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको। अगर आप समझ चुके हो तो इन दोनों क्वेश्चन को आप आसानी के साथ कर पाओगे। और क्वेश्चन अगर आप चाह रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस मैं और करा देता हूँ, और फिर कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता हूँ,
उनको सॉल्व कर लिया करो। सिर्फ ये मतलब नहीं होता ना कि वीडियो को देख लो, उनके दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व मत करो, इससे कोई मतलब भी नहीं हुआ फिर, ठीक है ना। तो कोशिश किया करो कि वीडियो देखो तो पूरा का पूरा इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो जो दिए गए हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, x है, x माइनस का 1 है, डिवाइडेड बाई आपके पास x स्क्वायर है, प्लस का 3x प्लस का 2 है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, बट सॉल्व करने का तरीका एक ही है, वो बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सकते मैं जान रहा हूँ, आप भी जान जाओगे, अब समझा रहे हैं। क्या करेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में। सबसे पहले मैंने बोला था चेक करते हैं कि लीनियर फॉर्म में है कि नहीं, तो चेक करिएगा कि न्यूमरेटर का तो है, डिनोमिनेटर का है नहीं, तो उसको हम फैक्टर कर लेंगे। पॉसिबल होगा तो जब भी डोमेन के आएंगे तो श्योर है कि पॉसिबल तो होगा ही होगा। रेयर क्वेश्चन में होता है नहीं पॉसिबल होता, बट जब पॉसिबल नहीं होगा तो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा जिसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो उसका होल फंक्शन में कोई भी इफेक्ट होता नहीं है इतना। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ क्या मिल गया स्टूडेंट्स, x माइनस 1, यहाँ का x कॉमन ले लेते हैं, रिजल्ट तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 1, यहाँ का 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और x प्लस का 1 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इतना कर देने के बाद अब आपको इन पॉइंट्स को इक्वल टू 0 करके कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे, ज़रा चेक करिए। पहले वाले में क्या मिल जाएगा, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1, ये 0 और ये 1, इन पॉइंट्स को रख करके 0 के इक्वल कर रहे हैं। अब क्या करिए, जितने इंटरवल्स में डिवाइड हो चुके हैं इन इंटरवल्स वाले पॉइंट को क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सबसे पहले आपको इन इंटरवल्स के पॉइंट को, सबसे पहले इन इंटरवल्स पॉइंट को जो इनके बीच में बिलोंग कर रहे हैं रख करके सेटिस्फाई करवाएंगे। तो -2 से पहला का कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैंने रख लिया -3, रख करके चेक करें सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो ये क्या रख देंगे, -3, यहाँ क्या मिल जाएगा, -3, -1 तो -4 डिवाइडेड बाई -1, ये मिल जाएगा -2। सॉल्व करिएगा, प्लस का 12 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ गया 6। चेक करिएगा सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो इधर का पोर्शन आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इधर का पोर्शन आ गया। अब -2 इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इनके बीच के पॉइंट इंक्लूड कर लें। -2 से -1 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं तो मिल जाएगा आपके पास -1.5। रख करके चेक करिएगा तो पहले वाले में आपके पास कितना मिल जाएगा, -1.5 इंटू -2.5 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आइएगा तो रख देंगे तो प्लस का नंबर मिल जाएगा 0.5 इंटू निगेटिव वाला इसमें रखेंगे -1.5 तो माइनस का 0.5। चेक करिएगा ऊपर प्लस नीचे निगेटिव, तो ये आपका निगेटिव जो कि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -1 से 0 के बीच, हाँ तो अब कौन सा नंबर इंटरवल पे रखेंगे, -1 से 0 का। -1 से 0 के बीच में कौन सा पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा माइनस का 0.5। माइनस का 0.5 रख करके देखिएगा तो माइनस का 0.5 इंटू माइनस का 1.5 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1.5 इंटू, इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना मिल जाएगा 0.5। कौन सा रख रहा हूँ, माइनस का 0.5, क्योंकि इन दोनों के बीच में यही इंक्लूड हो जाएगा। अब जरा चेक करो कि ये भी सेटिस्फाइड, पॉजिटिव तो ये ग्रेटर देन वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। अब 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव का नंबर 0.5 आ जाएगा। अब अगर 0.5 आ जाएगा तो 0.5 रख करके एक बार चेक करते हैं वो सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं। तो ज़रा रख करके देखिएगा 0.5 इंटू माइनस का 0.5, डिनोमिनेटर के दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव, तो ये आपका सेटिस्फाइड किया नहीं। अब क्या करिए, 1 से बड़े नंबर रख लीजिएगा, 2 रख लीजिए। जब 2 रखोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 2 रख दोगे तो 2 मिल जाएगा, 2 - 1 मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर बात करेंगे तो 2 + 2 कितना मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा। और इनटू पे चेक करिएगा 2 + 1 3 मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल गया तो सेटिस्फाइड कर जाएगा ये वाला पोर्शन। अब ज़रा चेक करिएगा ध्यान से कि जितने भी ये पोर्शन हैं आपके पास, इन सब में अगर मैं एक बात बोलूँ कि कौन सा इंटरवल बिलोंग करेगा, तो ज़रा चेक करिएगा कहाँ से आना स्टार्ट कर देगा, -∞ से -2 तक
अब क्लोज लगेगा कि ओपन, वो यहाँ से पता चलेगा। आप चेक कर लीजिएगा ध्यान से कि अगर ये नंबर 0 हो जाएगा तो होल फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, तो इस नंबर पे ओपन लग गया। फिर यूनियन, -1 वाले में भी क्या लग जाएगा, ओपन। फिर 0 वाला नंबर रखेंगे तो सेटिस्फाइड, तो 0 पे क्लोज। फिर यूनियन, फिर 1 पे क्लोज, तो 1 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से कंबाइंड आप क्या निकाल लेते हो, डोमेन निकाल लेते हो। तो टाइप थर्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब इतने ज़्यादा एग्जाम्पल कर लेने के बाद आपको एक आइडिया लग चुका है कि टाइप 3 कैसा होगा। अब टाइप 4 के क्वेश्चंस करते हैं तो अब आपको और ज़्यादा आइडिया लगना स्टार्ट होगा। तो टाइप 4 के क्वेश्चंस में ज़रा देखते हैं कि जो भी हम टाइप 4 में क्वेश्चन करने वाले हैं डोमेन के, वो मिक्सअप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो मिक्सअप के क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको डोमेन 1 और डोमेन 2 निकाल करके उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखें, जैसे फंक्शन आपने क्या लिख लिया, √(x−1 प्लस का √(x−2), ये दो फंक्शन का कम्बिनेशन है, एक ये वाला फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन। तो सबसे पहले d1 निकाल लेते हैं। तो d1 निकालने के लिए क्या करोगे, x-1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर दैन 1, यहाँ नंबर लाइन ड्रा कर दिए, तो ये आपका पोर्शन इधर चला जाएगा। फिर किसके लिए बात कर लेते हैं, d2 के लिए। d2 के लिए क्या हो जाएगा, x-2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, नंबर लाइन ड्रा करिए तो 2 आ जाएगा, 2 से आगे के नंबर आ जाएंगे ये। अब ज़रा इन दोनों का कंबाइंड जब ड्रा करते हैं तो वही इनका कॉमन डोमेन आता है। तो आपको d1 इंटरसेक्शन d2 ड्रा करना है। अब d1 इंटरसेक्शन d2 कैसे आएगा, तो दोनों के लिए नंबर लाइन चेक करिए कि वो 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा, पहली बात। दूसरी वाले की बात करते हैं, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा दोनों में। तो अब जब 2 से देखेंगे तो आप देखोगे कि 2 से नंबर इधर आ गया। अब इन दोनों में कॉमन शेडेड पोर्शन कितना है, वो जरा येलो कलर से देखना, ये वो पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, और हम कॉमन एलिमेंट को ही तो लेते हैं। तो जो इनका कॉमन डोमेन आ गया स्टूडेंट्स, वो कितना आ जाएगा, तो कॉमन डोमेन इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 से क्लोज टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप कॉमन डोमेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये टाइप 4 का पहला एग्जाम्पल हो गया। बहुत ज़्यादा इनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस और अगर मैं आपको कराने के अगर दूं तो ज़रा देखिएगा। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, एफ ऑफ x इक्वल टू x-3 प्लस डिवाइडेड बाई (x²-4). बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल से स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसको देखेंगे d1, फिर d2। पता नहीं इसके पहले आपने इस तरीके से अटेम्प्ट क्वेश्चंस अगर किए हैं तो इस प्रोसेस से आप करने की कोशिश करिएगा, तो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। x- ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इसके लिए d2 की बात कर लेते हैं, तो क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में है तो x-4 ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं तो x+2 और x-2 ग्रेटर दैन 0। अब दोनों के नंबर लाइन कर लेते हैं। इसका नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, 3 से इन्फिनिटी तक। इसके अगर नंबर लाइन की बात करेंगे तो -2 से 2 तक की बात हो जाएगी। अब जरा इसमें नंबर लाइन को शेडेड करो, कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, -इन्फिनिटी से -2 तक का कोई सा नंबर ले लो, जैसे -4 यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा, सेटिस्फाइड कर गया। फिर यहाँ से सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू ये सेटिस्फाइड, तो ये मिल गया d1, ये मिल गया d2। अब हमको दोनों का क्या चाहिए था, कॉमन पोर्शन। अब जरा कॉमन पोर्शन के लिए दोनों को ड्रा करते हैं और फिर उसके बाद पता चल जाएगा। तो जरा इसको ड्रा करिए, क्या लिखा गया, -2 और ये है आपके पास 2। इनमें ज़रा शेडेड पोर्शन करिएगा आप, तो -2 से इधर का पोर्शन शेडेड है और फिर 2 से इधर का पोर्शन शेडेड है। अब वैल्यू जो आपने रखी है वो 3 वाला पोर्शन है, तो 3 वाला पोर्शन ज़रा चेक करिए डिनोमिनेटर में। तो ये आपके पास 3 के लिए एक नंबर लाइन ड्रा कर दो आप, तो ये 3 के लिए नंबर लाइन, तो यहाँ से आ गए, 3 से आगे आप जा रहे हो। अब इन दोनों में जो भी एक कॉमन पोर्शन मिलेगा, तो कॉमन पोर्शन दोनों में कौन सा मिल गया स्टूडेंट्स, ये वाला कॉमन पोर्शन मिल जाएगा इसके आगे का। और जब इस तरीके से इसके आगे का कॉमन पोर्शन मिल जाएगा, तो जो इसका फंक्शन था आपके पास गिवन था, कौन सा फंक्शन, ये वाला, तो इसका जो कॉमन डोमेन मिल जाएगा स्टूडेंट्स, वो कौन सा मिल जाएगा, वो डोमेन आपके पास मिल जाना है कहाँ से, क्लोज 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, क्लोज क्यों लगा दिए हैं हम, क्लोज के लिए ज़रा चेक करिएगा। क्लोज के लिए इसलिए हमने लगा दिए हैं क्योंकि क्लोज में यहाँ पर आपको फंक्शन में दिया गया है, इस वजह से। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में, तो ये टाइप 4 के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उनको आप सॉल्व करिएगा और फिर बताइएगा कि आपसे बने हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप ट्राई करिएगा, दोनों के मिक्सअप के, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गए क्वेश्चन है आपके पास x² डिवाइडेड बाई x-3। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट्स,
एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 9। नंबर थर्ड आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9। नंबर फोर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का रूट। हो गया, ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। अब इनको ट्राई करिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा बुक से। फिर मिलते हैं अगला जो केस होगा। अगर डाउट नहीं है आपके पास तो फिर हम करेंगे रेंज रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आप रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तब तक आप घर पे रहो आप लोग अभी और कुछ दिन तक, और नॉर्मल कंडीशन अगर आ जाती है तो फिर स्टार्ट हो जाएंगी कोचिंग या स्कूल्स, आप जाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यूस रखो, आप लोग पढ़ाई कंटिन्यूस रखो, ठीक है ना। स्वस्थ रहो, घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।